Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, जो आपका क्लास 11 का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, और ये आपकी थ्योरी वाली बुक है, सेकेंड बुक। ठीक है, तो हम इस बुक से पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पे हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, सबसे पहले ये जानिए। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी देखिए, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस रैशनली सोचते हैं। रैशनली मीन्स जब भी आप कोई भी काम करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर वो काम करेंगे। ठीक है, और वो काम हो जाने के बाद उसको फिर से एनालाइज करते हैं कि कहाँ गलती हुई, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर कैसे करना है। तो ये हम रैशनली सोचकर करते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी है। कैसे? तो पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ। अब ह्यूमंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। मैंने पहला क्या बताया, रैशनली सोचना, एबिलिटी टू रीजन, थिंक करना, लॉजिकली सोचना, हर चीज में तर्क शक्ति, तर्क वितर्क करना। ठीक है, देन एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन, और दूसरी एबिलिटी क्या है उनके पास कि जो उन्होंने काम किया है उसे फिर से एनालाइज करना कि कहाँ गलत था, कितना सही था, नेक्स्ट टाइम कितना बेटर हो सकता है। ठीक है, तो वो ही पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों एस्पेक्ट हैं। कैसे हैं ये हम जानेंगे इस तरह से। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। इट एग्जामिन्स क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश, उसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी से। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हाउ सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी कैसे बसाई जा सकती है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे मतलब लोगों को कैसे सिस्टमाइज करना है, लोगों को कैसे प्रॉपरली एक सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना है, एक दूसरे के प्रति कैसे उनको दर्जा दिलवाना है, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हुए, एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए कैसे सोसाइटी के अंदर उनको कोएग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये हाउ सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज सबसे पहला क्वेश्चन। इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर, एनालाइज कर। ठीक है, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं उनको कोएग्जिस्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि जो गुस्से वाला इंसान है उनसे ज्यादा बहस मत करो, ऐसे बोला जाता है ना, ये गुस्सा करता है इसको, इससे बहस मत करो, जब ये बोला करे चुप हो जाया करो। वैसे ही कुछ पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी वैसे ही क्वेश्चंस को एनालाइज करती है और वो उनके आंसर्स हमें देती है। ठीक है, एग्जामिन करते हैं। सेकेंड क्या है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों, क्यों जरूरत है ना गवर्नमेंट की, क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए। ठीक है, तो ये उस चीज को भी आंसर करेगी। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्या कॉलोनिज्म बेस्ट था, ठीक है, या ओलिगार्की बेस्ट है, डेमोक्रेसी बेस्ट है, मतलब क्या कौन सी टाइप की गवर्नमेंट बेस्ट है। जितने भी टाइप्स की गवर्नमेंट है सब कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, और सबको कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट बेस्ट है। देन डज लॉ लिमिट द फ्रीडम, हमारी फ्रीडम को क्या लॉ लिमिट करता है, क्या कानून हमारी जो आजादी है उसको सीमित कर देता है। तो ये भी हमें आंसर कैसे मिलेगा। देखिए, आपको अगर लिमिटलेस पावर दे दी जाए, आपको लिमिटलेस आजादी दे दी जाए, आपकी आजादी पे कोई कानूनी रोक टोक ना हो, तो आपकी आजादी दूसरों की आजादी में इंटरवीन करने लग जाएगी। ठीक है, आपको हमने रात को पूरी रात डीजे चलाने की अनुमति दे दी, गवर्नमेंट ने सबको दे दी, सबके पास है पूरी रात डीजे चलाने की, लेकिन जो लोग सोना चाहते हैं उनकी नींद में अड़चन आएगी, जिसकी वजह से उनकी आजादी उनसे छिन रही है, सोने की आजादी उनकी चली जाएगी। तो लॉ जो है लिमिट करता है आपकी आजादी को वहां जहां आप दूसरे को हार्म ना करें। ठीक है, देन व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन, अब स्टेट का क्या काम है अपने सिटीजन्स के प्रति, स्टेट क्या करेगा, स्टेट का क्या वर्क रहेगा, स्टेट क्या कर सकता है अपने सिटीजन्स के लिए। तो ये सब भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़कर समझ में आता है। व्हाई डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स, व्हाट डू वी, सॉरी, हम एक दूसरे के लिए हम क्या मतलब कर सकते हैं, हमें एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, और हम एक दूसरे नागरिक के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं।
तो ये भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर कब मिलता है, जब हम रैशनली सोचते हैं, जब हम रीजन करते हैं, जब हम तर्क करते हैं और जब हम अपने एक्शंस को दोबारा से रीएनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन एनालिसिस का पावर। देन नेक्स्ट इज इट सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। अब देखिए हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कितनी सारी वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, तो ये सब चीजें हमारे पास दी गई हैं। आपको पता है फ्रीडम का मतलब आजादी है, आपको पता है इक्वालिटी का मतलब समानता है, जस्टिस का मतलब न्याय है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों आपको दिया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है, सरकार क्या करना चाहती है इन कॉन्सेप्ट्स के लिए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में, तो ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगा आपको पॉलिटिकल थ्योरी। ये सारी वैल्यूज को पॉलिटिकल लाइफ में इनकलकेट करना कैसे करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये समझाएगी। कौन समझाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी। कैसे समझाएगा, बहुत सारे थिंकर्स ने, देखिए हमारे जितने भी थिंकर्स हुए हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, तो उन सब ने रूसो ये सब चीजें डिस्कस की हैं, इन सब चीजों पे अपने व्यूज दिए हैं। उन सब को डिस्कस करके उन व्यूज को हमारे सामने रखकर हमें बताया जाता है कि देखिए ये जो है जॉन लॉक ने ये कहा है फ्रीडम के ऊपर, ठीक है, जॉन लॉक ने ये कहा है इक्वालिटी के ऊपर, तो आपको ये समझ, लिबर्टी के ऊपर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कौन से थिंकर्स ने दिए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों आपकी लाइफ में आए हैं, ये क्यों जरूरी है, इंटरनेशनली और नेशनल थिंकर्स क्यों हमारे लिए इतना पढ़ रहे थे कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं, क्यों आपके संविधान में इक्वालिटी को, फ्रीडम को, जस्टिस को इतना क्यों एम्फसाइज किया गया है कि हर जगह फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस भर भर के है, यहाँ तक कि आपकी प्रियम्बल में भी है। तो आपको ये जो समझना है वो ये कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना सिस्टमैटिकली सोचती है, सिस्टमैटिकली बेस, उसके बाद उसकी एनालिसिस, उसके बाद मीनिंग, सिग्निफिकेंस, सब कुछ थ्योरी बाय थ्योरी आती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। थ्योरी का मतलब ही होता है किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिकली सोचती है किसके बारे में, हमारी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, जिसमें कौन सी वैल्यूज हैं, फ्रीडम जैसी, इक्वालिटी जैसी, जस्टिस जैसी, और हमें क्या समझाती है, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसका सिग्निफिकेंस, और किसके थ्रू, हमारे बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं कॉन्सेप्ट्स पर, उन कॉन्सेप्ट्स उनके ओपिनियंस को डिस्कस करके। देन अब एक और चीज है, देखिए हमारा सिस्टम तो है हमारे पास, हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें काम कर रही हैं, सब है, ठीक है। अगर आपको ना पता चले कि सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं अरे क्या फायदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से, क्या आता है समझ में, कुछ नहीं पूछा जाता, क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है कि आपकी जो एनालाइजिंग पावर है ना, एनालिसिस की शक्ति है वो बढ़ती है। कैसे, आपको पता चलता है गवर्नमेंट आपके लिए क्या स्टेप्स ले रही है और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आप अपने लेवल पर डिसाइड कर पाओ, ठीक है। तो ये बात यहाँ हो रही है। इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट। अब आपके लिए जो आज तक डेफिनेशंस बनाई गई है, मतलब फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, तो ये आज तक के लिए सही थी, आगे इनमें कुछ बदलाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है, या फिर अगर बदलाव होने चाहिए तो किस तरह के बदलाव होने चाहिए, सिस्टम को और लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब चीजें भी आप बिना एनालाइज करे नहीं जान सकते। अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है सरकार क्या कर रही है, करंट इवेंट से कोई मतलब ही नहीं है सरकार के क्या पॉलिसीज बनाई है, क्या किया है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या डिसीजन ले लिया गया है। आधे से ज्यादा लोगों को स्कीम्स के बारे में पता क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग से, उनको यही नहीं पता होता है कि उनके आसपास चल क्या रहा है। तो इस वजह से जब तक आपको अपनी सराउंडिंग्स का अवेयरनेस नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपके एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस, आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको कैसे बदलने की जरूरत है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आपको कौन समझाता है, ये समझाता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या बन जाते हैं इससे, सबसे पहले आपको तर्क करने के लिए ट्रेन करना, आपको रैशनली सोचने के लिए तैयार करना कि आप गवर्नमेंट के डिसीजंस को
रैशनली कैसे देखें, आप उसमें अपने लिए फायदा नुकसान कैसे जाने, ठीक है, ये ट्रेन करना है। सेकेंड, जितने भी आजकल पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज तैयार कर रही है आपकी वेलफेयर के लिए, आपके नीड्स के लिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, इसको असेस करना है, इसके क्या फायदे हैं, आप तक आने के बाद इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये सारे सेक्शंस को बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का सार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ कि पॉलिटिक्स क्या है। सो पॉलिटिक्स क्या है? जब भी हम पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स का नाम लिया तो पॉलिटिक्स तो बहुत ही गंदी चीज है, पॉलिटिक्स में कौन जाना चाहता है, पॉलिटिक्स तो बेकार है, मैनिपुलेटिव लोग जाते हैं, ठीक है, स्कैम्स जितने भी होते हैं पॉलिटिक्स के होते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। तो ये सब चीजें हम पॉलिटिक्स से रिलेट करके देखते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिक्स का मीनिंग बहुत ही सीमित कर दिया गया है कि पॉलिटिक्स हमेशा एक नेगेटिव वे में लोग सोचते हैं। अगर हम बॉस, कोई एम्प्लॉय अगर बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है तो हाँ ये पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने प्रमोशन के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। अगर हम किसी शो में देखते हैं कई लोग आपस में झगड़ रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन में कुछ अपनी चीज मनवाने के लिए कोई बात करते हैं हम कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हर चीज को, नेगेटिव चीज को हमने किससे रिलेट कर दिया, पॉलिटिक्स से रिलेट कर दिया। अगर कोई आपकी क्लास में स्टूडेंट, प्रिंसिपल का बेटा पढ़ता है या कोई टीचर का बेटा पढ़ता है और कोई टीचर अचानक ही उसको कुछ ना कुछ उसको फेवरेबल उसके कोई कमेंट्स दे दे उसको, तो आपको लगता है अरे ये तो उनका जानने वाला है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स मतलब हर चीज को पॉलिटिक्स से रिलेट करना, लेकिन ये पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। तो पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं आपको सिंपल तौर पे समझाने का, पॉलिटिक्स क्या है, आप अपने अपने अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, गांव में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, तो वहां पर अगर कोई एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ना हो, अगर आपकी सोसाइटी में कोई एसोसिएशन ना हो, अगर ट्रेडर्स की कोई एसोसिएशन ना हो, जहां आपकी शॉप है वहां कोई एसोसिएशन ना हो, तो क्या आपकी शॉप्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चल पाएंगे? कौन बनाएगा? क्या होगा? अगर आपकी कोई चीज वहां पर प्रॉपरली नहीं चल रही है तो आप किससे कंप्लेंट करोगे? कौन वहां पर सोल्यूशन देगा आपको चीजों का? तो पॉलिटिक्स वो है जो इन सब चीजों के सोल्यूशन प्रोवाइड करे और आपकी सोसाइटी को, आपके रहने की जगह को, आप लोगों को आपस में एक ऑर्गेनाइज वे में एडजस्ट करना सिखाए, ठीक है। पॉलिटिक्स वो है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत ही हमारी सोसाइटी का ऐसा पार्ट है जिसको हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला है कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो सांप की तरह कॉइल, मतलब सांप के कॉइल की तरह एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सोसाइटी से निकाल नहीं सकते, ठीक है। और नो सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी बोला, आपके अपार्टमेंट में अगर आपके एसोसिएशन ना हो, कोई सेक्रेटरी ना हो, तो आप किससे कंप्लेंट करेंगे? जी पानी नहीं आया आज, कौन ठीक करवाएगा? ठीक है। अगर हर कोई लीडर बन जाएगा तो किसकी बात सुनी जाएगी? कौन, मतलब हर कोई लीडर बनेगा तो एक दूसरे की बात सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक ही लीडर चाहिए, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारी छोटी सी सोसाइटी को चला ले, तो जो हमारे सोल्यूशंस ढूंढ के देते, जो हमारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करे, ठीक है। तो ये हर एक चीज, हर एक मैं बोलूं सोसाइटी में कुछ भी चीज नहीं चल सकती विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। आप जो सोचते हैं, टीवी में देखते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं है। स्कैम्स पॉलिटिक्स नहीं है, मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। और कोई भी सोसाइटी अगर अपने आप को सस्टेन करना चाहती है, ठीक है, कोई भी सोसाइटी अपने आप को बना कर रखना चाहती है, और तो उसको क्या करना पड़ेगा? लोगों की नीड्स को, लोगों के इंटरेस्ट को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो नीड्स और जितने भी उनके इंटरेस्ट है कैसे एड्रेस होंगे? अगर आप
नहीं जानते कि हमारी क्या राय है किसी चीज के बारे में, या हमारी क्या जरूरतें हैं जो सरकार हमें, मतलब अगर सरकार ना हो तो आप किसको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन लाएगा, आपके लिए लॉज कौन लाएगा, आपको सेफ फील कौन कराएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो आपके लिए कोई भी जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इक्वालिटी के, फ्रीडम के, तो कौन अश्योर करेगा कि आपकी फ्रीडम मेंटेन रहेगी, आपकी इक्वालिटी आपके पास रहेगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, लोगों की नीड्स और इंटरेस्ट को एड्रेस करने का तरीका पॉलिटिक्स है। ठीक है, देन अब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन, ये जो सोसाइटी में हमारे इंस्टीट्यूशन हमें जरूरत है, जो कि हमारी जो नीड्स को, हमारे जितने भी एस्पिरेशंस हैं उनको केटर करेंगे, वो है हमारी फैमिली। अगर हम ट्राइबल एरियाज की बात करें, ट्राइब्स। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स को कौन हैंडल करता है, आरबीआई। ठीक है, बैंकिंग के जितने भी सेक्टर हैं आरबीआई हैंडल करता है, फाइनेंस मिनिस्टर है उनके ऊपर। तो हर एक चीज के लिए कोई ना कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना, उस सिस्टम को बनाए रखना कौन करता है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट। अब ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं लोगों की नीड्स और इंटरेस्ट को फुलफिल। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी सोसाइटी को सस्टेन करना है अपने आप को, तो वो क्या करे, लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। और वो कैसे करेगी, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशन कैसे, फैमिलीज। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी नीड्स कौन एड्रेस करता है, आपकी इमोशनल जितने भी नीड्स होती हैं वो कौन एड्रेस करता है, आपकी फैमिली, फाइनेंशियल नीड्स। देन अगर हम और उसके ऊपर जाएं, तो जब आप बड़े हो जाते हैं, अपनी सोसाइटी में बाहर निकलते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, डिसीजन मेकर बन जाते हैं, तब आपकी किससे अपनी जो आपकी नीड्स एंड इंटरेस्ट कौन फुलफिल करता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो भी आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, लोगों की नीड्स और इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। अब जो गवर्नमेंट, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट या बाकी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हमें एक साथ रहने के, एक साथ एग्जिस्ट करने के सॉल्यूशंस देते हैं। हमारी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, हमारी ऑब्लिगेशंस बनती है हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारी सोसाइटी के लोगों की तरफ, हमारी गवर्नमेंट की तरफ, हमारे देश की तरफ, वो हमें रियलाइज करवाती हैं। ठीक है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। किसने दिए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट आपको रियलाइज, एनालाइज करवाती है, या गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको ये इस लायक बनाता है, आपको एक तरीका देता है, एक तो पीसफुली, शांतिपूर्वक रहने का, और आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं एक दूसरे के प्रति, उनको आपको बताने का। ठीक है, अब पॉलिटिक्स मैंने जैसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है पॉलिटिक्स। अब आपको समझ में आएगा क्या है। गवर्नमेंट डिटरमाइन क्या करती है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है हमारी पॉलिसीज, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। क्यों करती है, ताकि लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ्स को अच्छा बना सके। ठीक है, इसीलिए करती है। लेकिन समझिए कि अगर गवर्नमेंट करप्ट हो, अगर गवर्नमेंट करप्ट हो, वो कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसका रिएक्शन पब्लिक वॉयलेंट होकर दे, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो जाए, डेमोन्स्ट्रेशंस हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, तब क्या होगा, आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, आपके स्कूल्स बंद हो जाएंगे, आपके ऑफिसेस बंद हो जाएंगे, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, आप चीजें खरीदने के लिए तरस जाओगे, आप स्कूल जाने के लिए सिलेबसेस कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स डिटरमाइन करता है कि ये सब चीजें सही से चलती रहें। ठीक है, अब सम अप करने के लिए अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स है जो लोगों की, उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट को एक जरिया देता है, गवर्नमेंट को एक लोगों तक पहुंचाने का काम देता है, और लोगों को ये समझाता है कि उनका क्या डिसीजन मेकिंग में पार्ट है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो लोगों को क्या करना है, उस पॉलिसीज में ध्यान देना है कि लोगों के लिए वो फायदेमंद भी है कि नहीं है। आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर नहीं पढ़ना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सरकारें क्या कर रही है,
तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं जानना है कि सरकारें क्या कर रही है, आपके फेवर में डिसीजन ले रही है नहीं ले रही है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, आप उसमें फीडबैक क्या दे रहे हो, आपका फीडबैक क्या जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे रही है, आप तक आ जा रही है, ठीक है, लेकिन आपका फीडबैक क्या जा रहा है, आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि आपके लिए क्या पॉलिसीज बन रही है। और आप अगर पता भी रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एनालाइज कैसे करना है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली करना है, ठीक है, आपको दंगे फसाद नहीं करने। तो ये सब चीजें कौन बताता है आपको? तो पॉलिटिक्स जो है ना वो यही डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का क्या काम है और लोगों का क्या काम है, गवर्नमेंट की तरफ एक दूसरे की तरफ। तो एक सम अप डेफिनेशन आपको मैं दे देती हूँ पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स फाइनली क्या है, इसका आंसर आपको इस डायग्राम से मिल जाएगा। पॉलिटिक्स दो चीजें इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड वर्क्स। पॉलिटिक्स में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट का काम और उसकी पॉलिसीज जितने भी वो लोगों के लिए बना रही है। और दूसरा क्या आ जाएगा, ये लोगों की स्ट्रगल और उनका इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पे कैसे होता है, ठीक है। अगर देखिए स्ट्रगल और इन्फ्लुएंस दोनों आप समझेंगे कब, जब मैं ये समझाऊंगी। लोग या तो पॉलिसीज से अग्री होंगे या डिसअग्री होंगे। अगर अग्री होंगे तो अगर अग्री कैसे होंगे, जब वो रैशनलाइज थिंक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये पॉलिसी किस बेसिस पर है, ये पॉलिसी कितने लोगों को फायदा देगी, ये पॉलिसी कहाँ तक जाएगी, लोकल लेवल पे आ रही है, कब जाएगी, क्या होगा। तो उसके बेनिफिट्स एंड जितने भी उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके, उसको एनालाइज करके, रैशनलाइज क्वेश्चनिंग करके, तब वो उस अग्रीमेंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो डिसअग्री होंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो फॉर्म करेंगे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज करेंगे कैंपेन्स, नेगोशिएट करेंगे आपस में एक दूसरे को इकट्ठा करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। देखिए जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम क्यों करते हैं, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए और हमारे जितनी भी डिमांड्स हैं उनको नेगोशिएट करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कराने के लिए, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट जो होते हैं ना वो लोगों की स्ट्रगल दिखाते हैं, लोग कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदलते हैं, ठीक है। तो अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों ही किसकी तरफ ले जाते हैं, रैशनलाइज थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। और ये किसमें आपके योगदान देंगे, हमारी सोशल डेवलपमेंट में, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सोसाइटी के अंदर उसमें। ये एक फीडबैक सिस्टम की तरफ वर्क करता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लोगों तक पहुंचाई, लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी तो वो गवर्नमेंट को फीडबैक देंगी, ठीक है। फीडबैक के बाद गवर्नमेंट उसमें चेंजेस करेंगी, ठीक है। तो ये हमारी सोशल डेवलपमेंट, दोनों ही किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिक्स फाइनली किसके लिए काम कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट और रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन थी। और पॉलिटिक्स इसी फैक्ट से निकलता है कि हमारी सोसाइटी की तरफ हमारे जो होते हैं डिफरेंट व्यूज होते हैं। हर किसी का पॉलिटिक्स से अलग मतलब होता है कि हमें क्या चाहिए सोसाइटी से, हमें अपने लिए क्या चाहिए, ठीक है। और हम इसी तरह अलग अलग तरह की नेगोशिएशन करके एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिक्स है, क्या है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हमारी स्ट्रगल्स, हमारी रैशनलाइज थिंकिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अफेक्ट करने का प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये था हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।